हाय गाइस, मेरा नाम है अदिति कोठारी एंड वेलकम टू प्रो टैलेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया गया होगा जिसमें एक ब्लैंक होगा। आपको दिए गए ऑप्शंस में से एक सूटेबल वर्ड उस ब्लैंक में प्लेस करना होगा ताकि जो पूरा आपका सेंटेंस है वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर प्रैक्टिस एक्सरसाइज। Women have always dressed to dash the figure flaws. ओके, सो हमेशा औरतें कैसे ड्रेस करती है ताकि वो अपने फिगर फ्लॉज जो हैं वो छुपा सके। फ्लॉज यानी वो जो कमी है या कोई जो उन्हें लगता है अनसेटिस्फैक्टरी पार्ट आ गया। ओके, सो विमेन हैव ऑलवेज ड्रेस, जो हमेशा से वैसे कपड़े पहनना चाहिए या वैसे रेडी होना चाहिए सो दैट शी कुड हाइड हर फिगर फ्लॉज। ओके, सो हमें वैसा टाइप का कुछ वर्ड ढूंढना पड़ेगा। ओके, डिसफिगर फिगर फ्लॉज। डिसफिगर यानी किसी चीज का शेप खराब कर देना। ओके, नेगेटिव चीज में किसी को शेप कर देना, दैट इज नोन एज डिसफिगर। सो वुमेन हैव ऑलवेज ड्रेस टू डिसफिगर फिगर फ्लॉज, यानी कि खराब वे में फ्लॉज को बिगाड़ दे। वो तो फ्लॉज छुपाने का ट्राई करती है, राइट? सो डिसफिगर तो नहीं होगा। टू शो फिगर फ्लॉज यानी वो दिखाती है कि भाई ये फ्लॉ है। नो। टू कैमोफ्लेज फिगर फ्लॉज, कैमोफ्लेज यानी किसी चीज को डिस्गाइज कर देना, हाइड कर देना, कंसील कर देना, बिल्कुल हो सकता है। ओके, डिस्गाइज यानी छुपा देना, कंसील कर देना, हाइड करना। ओके, सो विमेन हैव ऑलवेज ड्रेस टू कैमोफ्लेज फिगर फ्लॉज, यानी छिपा दे, हाइड कर दे, डिस्गाइज कर दे, बिल्कुल। डिलीनिएट, डिलीनिएट यानी किसी चीज को आउटलाइन करना, ट्रेस करना, मार्क करना। तो फिगर फ्लॉज अपने मार्क तो करती नहीं है वो। ओके, तो विमेन हैव ऑलवेज ड्रेस टू कैमोफ्लेज फिगर फ्लॉज, हमेशा छुपाने के लिए, डिस्गाइज करने के लिए फिगर फ्लॉज। नेक्स्ट, biofeedback training is based on the dash that we can gain control on our bodily functions. So basically ये जो biofeedback training है वो किसी चीज का outcome है। Okay, that is based on dash that we can gain control on our bodily functions. Okay, is based on the understanding, understanding के basis पे ये outcome थोड़ा strong हमें ढूंढना चाहिए। This is like it would go, but अगर इससे better option होगा so let's go through that. Aspect, so basically aspect यानी किसी चीज के लिए एक स्पेसिफिक पर्पस, एक स्पेसिफिक चीज किसी के लिए based on the aspect, नहीं, that wouldn't go that much with this blank. Okay, it is based on the feeling, feeling के basis पे ये outcome, no. It is based on the premise, yes, premise could be there. Premise basically वो चीज होता है जिसके बेसिस पे आप कोई भी आर्ग्यूमेंट आगे लेके जाते हो या कोई भी आउटकम पे आप आते हो या कोई कंक्लूजन पे आप आते हो, दैट इज नोन एज प्रिमाइज। ओके, जिसके बेसिस पे आप कोई आउटकम, डिसीजन या आर्ग्यूमेंट करोगे। ओके, सो बायोफीडबैक ट्रेनिंग is based on the premise that we can gain control on our bodily functions. Since we can gain control on our bodily functions, ये हमारा premise है, उसके बेसिस पे ये बायोफीडबैक ट्रेनिंग जो है ये आउटकम हो गया। सो यस, अंडरस्टैंडिंग से बहुत बेटर ऑप्शन वुड बी प्रिमाइज। ओके, नेक्स्ट, द शार्प क्रैकिंग ऑफ अ ट्विग along with a bird's dash made a great impact on him. Okay, क्रैकिंग ऑफ अ ट्विग, वो ट्विग्स जो होते हैं प्लांट्स वगैरह की, वो जो पतली पतली जो डंडियां होती है। ओके, प्लांट्स, लीव्स, ट्रीज, ये सब में। ओके, along with a bird's dash made a great impact on him. Along with a bird's cry, रोना, no. Shriek is basically also a cry which, a sharp noise when someone is in pain. It is not necessary कि यहाँ पे pain हो। Okay, so shriek भी नहीं. Squawk is basically a very a very sharp noise or a scream. Okay, made by a word. तो वो चिल्लाना, वो scream, this could go. Scream, so basically वो squawk में ही cover हो गया। Okay,
So squawk is a better option than scream any which way. So the sharp cracking of a twig along with a bird's squawk made a great impact on him. मतलब वो twig जो है वो भी क्रैक हुआ और साथ में जो बर्ड का जो चिल्लाना था, जो स्क्वैक था, that made a great impact on him. Okay, चलिए next. It is possible to listen to dash as well as to sound. अब देखो साउंड आ गया और यहाँ पे एज वेल एज यूज किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे पूरा साउंड का अपोजिट होगा. ओके, एकदम शांत ही ऐसा कुछ होगा. इट इज पॉसिबल टू लिसन टू डैश एज वेल एज टू साउंड. एज वेल एज यूज किया तो यहाँ पे आपको कुछ कॉन्ट्राडिक्टिंग यूज करना पड़ेगा, तो साउंड का कॉन्ट्राडिक्टिंग कुछ आएगा. ओके, जस्ट एज इट इज पॉसिबल टू सी बोथ लाइट एंड शैडो. यहाँ पे पूरा कंपेयर किया जा सकता है, जैसे एकदम रोशनी और एकदम अंधेरा, वैसे ही यहाँ पे साउंड और एकदम शांति, दैट इज साइलेंस. इट इज पॉसिबल टू लिसन टू साइलेंस एज वेल एज टू साउंड, जस्ट एज इट इज पॉसिबल टू सी बोथ लाइट एंड शैडो. ओके, नेक्स्ट. ही प्रिफर्स स्विमिंग डैश एनी अदर स्पोर्ट. ओके, सो वो स्विमिंग प्रेफर करता है, क्या दैन आएगा? नो. सी, दैन आप अगर तब यूज करते जब मैं यहाँ पे कोई स्पोर्ट का नाम मेंशन करती, जैसे कि फॉर एग्जांपल ही प्रिफर्स स्विमिंग दैन बास्केटबॉल. अगर मैं ऐसे यूज करती, मैं स्पोर्ट का नाम लिखती, अगर यहाँ पे एनी अदर स्पोर्ट की जगह स्पोर्ट का नाम होता तो मैं देन यूज करती. यहाँ पे एकदम बहुत ही जनरली लोगों ने एनी अदर स्पोर्ट लिख दिया है और कोई एक स्पोर्ट का नाम मेंशन नहीं किया, तो आप दैन नहीं यूज कर सकते. दैन दो चीज के कंपैरिजन में होता है. यहाँ पे स्पोर्ट दे दिया और स्पोर्ट में से एक कैटेगरी है स्विमिंग, आप उन दो को कंपेयर नहीं कर सकते हो. ओके, सो दैन आप ऐसे एलिमिनेट कर दोगे. ही प्रिफर्स स्विमिंग लवर एनी अदर स्पोर्ट, वो तो आएगा नहीं. ही प्रिफर्स स्विमिंग टू एनी अदर स्पोर्ट, ये बिल्कुल आएगा, ये एकदम करेक्ट है. ही प्रिफर्स स्विमिंग अगेंस्ट एनी अदर स्पोर्ट, अगेंस्ट भी रॉन्ग है. ओके, सो ही प्रेफर्स स्विमिंग टू एनी अदर स्पोर्ट. ओके, चलिए नेक्स्ट. द स्टूडेंट डैश द कॉन्वर्जेशन विदाउट वेटिंग फॉर द स्पीकर टू स्टॉप टॉकिंग. ओके, स्टूडेंट ने बीच में ही चालू कर दिया अपना कॉन्वर्जेशन बिना रुके कि स्पीकर स्टॉप हो. ओके, स्पीकर बोल रहा है और उसने बीच में ही डिस्टर्ब कर दिया जो कॉन्वर्जेशन ऑलरेडी चल रहा था. इंटरप्रीट का मतलब होता है टू एक्सप्लेन समथिंग. ओके, यहाँ पे इंटरप्रीट आएगा नहीं कि स्टूडेंट इंटरप्रीटेड द कॉन्वर्जेशन, नहीं, यहाँ पे तो वो डिस्टर्ब कर रहा है. ओके, ही इज नॉट एक्सप्लेनिंग, वो डिस्टर्ब कर रहा है बिकॉज ही डिडंट वेट द स्पीकर टू स्टॉप. ओके, ही डिडंट वेट फॉर द स्पीकर टू स्टॉप. ओके, कंटिन्यूड कॉन्वर्जेशन तब होती जब स्पीकर रुक जाता और फिर स्टूडेंट बोलना चालू करता. ओके, सो कंटिन्यूड भी नहीं होगा. ही इंटरप्टेड यानी कि ऑलरेडी कोई ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है और आप उसको बीच में डिस्टर्ब करो, दैट इज नोन एज इंटरप्टेड. तो द स्टूडेंट इंटरप्टेड द कॉन्वर्जेशन विदाउट वेटिंग फॉर द स्पीकर टू स्टॉप टॉकिंग, बिल्कुल हो सकता है. ओके, whereas interfered the conversation, interfere यानी अपने आप को involving oneself. ओके, इंटरफेयर भी यहाँ पे नहीं बैठेगा जितना इंटरप्ट बैठेगा कि डिस्टर्ब कर दिया. whereas इंटरफेयर का मतलब आपने इन्वॉल्व किया, डिस्टर्ब नेसेसरीली नहीं होता. ओके, whereas यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो डिस्टर्ब कर रहा है बिकॉज उसने स्पीकर को खत्म होने का वेट ही नहीं किया है. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी, इंटरप्टेड. नेक्स्ट. I could not finish the work in time because I was very dash. Okay, उसने काम टाइम पे नहीं खत्म किया क्योंकि he was very energetic. अगर energetic होता तो before time कर देता, यहाँ पे तो टाइम पे ही नहीं खत्म किया उसने. Okay, I was very fatigued. So fatigue का मतलब भी होता है someone who is very tired या exhausted, लेकिन mainly fatigue होता है mentally. ओके, बट जनरली ये जो फटीग है एग्जॉस्टेड मेंटली, ओके, जो मेंटली बहुत थक गया. सो आई कुड नॉट फिनिश द वर्क इन टाइम बिकॉज आई वाज वेरी फटीग. दिस वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग सिंस हमें पता नहीं है दैट वेदर ही वाज मेंटली टायर्ड और नॉट. ओके, मेंटली बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा. सो फटीग भी, अगर फटीग से बेटर ऑप्शन है हम फटीग अवॉइड करेंगे.
I could not finish the work in time because I was very lazy. Lazy होता तो शायद टाइम पे तो छोड़ो करता ही नहीं. ओके, सो ये भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. I could not finish the work in time because I was very tired. ये बिल्कुल हो सकता है, and it is much better than fatigue because tired mentally हो सकता है, physically कुछ हो सकता है. Okay, so I could not finish the work in time because I was very tired. Option D. I am dash to having a hearty breakfast in the morning. Hearty is basically, you know, like एकदम energetic and all. Okay, so I am fond to having, fond of having होता है हमेशा. Okay, fond का मतलब होता है affection या liking. Okay, so I am fond of अगर होता तो आता, ठीक है, बट आई एम फॉन्ड टू, तो फॉन्ड तो एलिमिनेट ही हो गया. आई एम लाइकिंग टू, वो भी इतना कुछ बैठ नहीं रहा. आई एम डिजायरस टू मतलब चाहता है कि ऐसा हो. आई एम डिजायरस टू हैविंग अ हार्टी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ये भी इतना नहीं बैठ रहा. आई एम यूज टू यानी कि वो रोज एकदम एनर्जेटिक और हैवी ब्रेकफास्ट करता है. ओके, आई एम यूज टू हैविंग अ हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. दिस कुड परफेक्टली गो. ऑप्शन डी. Next, primitive men probably dash eclipses of the sun and the moon a source of awe and terror. Okay, so primitive men यानी कि पुराने जमाने में जो लोग होते थे, they probably discovered eclipses of the sun and moon a source of awe and terror. awe मतलब वो you know like अच्छा pleasant वाला, and terror something very you know in a negative way. Okay, so primitive men probably discovered eclipses of the sun and moon. ऐसे discovered would be a wrong word. They created eclipses of the sun. So no, created भी नहीं. They regarded eclipses of the sun. ये बिल्कुल हो सकता है. They believed नहीं, because you believe something when you know listen to someone and then you assume it to be true, and or it is proved to be true. Only then you believe in. Believe in is a very strong word. Okay, so primitive men probably believed eclipses of the sun. ये नहीं हो सकता. दे रिगार्डेड यानी कि उन्होंने अपना एक टैग दे दिया था कि वो मानते थे बस कि भाई ये तो ऐसा है तो ऐसा है. ओके, सो मानना, एक टैग दे देना, दैट वुड बी नोन एज रिगार्डेड. प्रिमिटिव मेन प्रोबेबली रिगार्डेड eclipses of the sun and the moon or source of awe and terror. ये बिल्कुल हो सकता है. ऑप्शन सी. ओके, Martha's appeal for mercy was met with a dash response from her kidnapper. So Martha is a girl. Okay, she appealed for mercy. मतलब उसने you know like दया मांगी होगी. Okay, was met with a dash response from her kidnapper. उसने अपने kidnapper से में भी जाने के लिए permission मांगी होगी, या you know कुछ रहम करो, दया करो, वैसा वाला permission मांगा होगा. mercy from her kidnapper. Okay, was met with a dash response from her kidnapper. callous मतलब someone was emotionally very hardened. Okay, someone who's heartless मतलब बोलते हैं ना हम निर्दय, बिल्कुल दया भावना नहीं. ये बिल्कुल फिट होगा कि भाई उसने मर्सी मांगा होगा बट इट वाज द रिस्पॉन्स वाज कैलिस मतलब एकदम हार्टेंड, उसने बिल्कुल माना नहीं होगा, बिल्कुल दया नहीं की होगी उस पे. ओके, सो कैलिस बिल्कुल हो सकता है. was met with a hard response from her kidnapper. कैलिस बेटर है हार्ड से, so hard नहीं. was met with a curious response. No. Fantabulous मतलब something that is very you know fabulous, fantastic, excellent, was met with an excellent response. No. Callous you know like वो एक heartless response, बिल्कुल निर्दय, from her kidnapper would perfectly go. Okay, next, he is looking for a job dash times are tough. Okay, यहाँ पे कॉमा यूज किया गया. ओके, मतलब वो जॉब ढूंढ रहा है लेकिन टाइम्स आर टफ. कॉमा यूज किया मतलब यहाँ पे कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी ये लोग दे रहे हैं. ओके, एंड टाइम्स आर टफ. नो, बट टाइम्स आर टफ बिल्कुल हो सकता है. वो जॉब ढूंढ तो रहा है लेकिन वो जो कॉमा है टाइम्स आर टफ, बट ना सो ना इन. ओके, नेक्स्ट, the corporation is working towards dash its existing training institutes. corporation कुछ काम कर रहा है towards maybe doing something for its existing training institutes. Okay, vitalizing यानी कि to give life या to give strength. Okay,
So the corporation is working towards, to give life to its existing training institutes. Could be an option. VT18 is basically to spoil anything, या उसका जो भी अभी जो present situation है उससे आप एकदम damage कर दो. तो corporation is not working towards damaging its training institutes, so no. Vaporizing is a process in which something is converted into vapor, so no. Revitalizing यानी कि कोई चीज जो एकदम inactive situation में उसको active में लेके आना और make something successful. So revitalizing perfectly बैठेगा यहाँ पे. And stronger than vitalizing, revitalizing. Okay, the corporation is working towards revitalizing to give success or inactive positions से active position में लेके आना. Okay, corporation is working towards revitalizing to give strength, okay, to its existing training institute. So option number D. Next, insurance itself has become a dash subject in the curriculum of business administration. Okay, insurance खुद में ही एक अभी बहुत क्या बन गया है curriculum of business administration. जब इतना पढ़ रहे हैं तब भी हम ऐसा है खुद में ही एक बहुत बड़ी चीज है, ये खुद ही हम इंटरप्रीट कर सकते हैं पढ़ के कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही कुछ ऑप्शन में भी होना चाहिए. ओके, हाफ बेक्ड यानी इनकम्प्लीट, नो. फ्लेजिंग यानी कि स्टिल ग्रोइंग, अभी भी लाइक डेवलप कर रहे हो और नहीं हुआ है, नहीं, बिकॉज मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इटसेल्फ कि वो खुद में ही इतना कुछ ऐसा हो गया. सो स्टिल फ्लेजिंग, नो. ओके, हाइब्रिड यानी किसी चीज का कॉम्बिनेशन. ओके, इट्स कॉल्ड मिक्स, कोई चीजों को मिला के जो बनता है, दैट इज नोन एज हाइब्रिड. सो इंश्योरेंस इटसेल्फ हैज बिकम अ हाइब्रिड सब्जेक्ट, नो. इट हैज बिकम अ फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट, यानी कि एकदम पूरा डेवलप्ड एंड अ कंप्लीट सब्जेक्ट, ये बिल्कुल हो सकता है. बिकॉज यहाँ पे सिंस मैं इटसेल्फ यूज कर रही हूँ ना, इंश्योरेंस इटसेल्फ मतलब वो खुद में ही एक बड़ा सब्जेक्ट, एक फुल कंप्लीट सब्जेक्ट, एक फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट बन चुका है इन द करिकुलम ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि खुद में ही एक बड़ा, एक नया, एक अपना खुद ही पूरा कंप्लीट बिजनेस बन चुका है. ओके, सो ऑप्शन डी, दैट इज फुल फ्लेजेड. दे हैव हेल्ड dash demonstrations outside the consulate. Okay, consulate is basically any government का office or administration. Okay, they have held dash demonstrations outside the consulate. Most नहीं, अगर मैं of use करती कि they have held most of the demonstrations तो मैं most लगा सकती थी, बट यहाँ पे सीधा demonstrations है, कोई of the नहीं है. Okay, they have held a lot of होता तो मैं lot लगा सकती थी. ठीक है, they have held 2 demonstrations, no. they have held many demonstrations, yes, ये बिल्कुल फिट होगा. they have held many demonstrations outside the consulate, बिल्कुल बैठ रहा है ये. okay, option D, many. many areas have dash or no capability to respond to terrorist attack. okay, यहाँ पे मैंने और के बाद नो दिया है. ओके, मतलब मेनली यहाँ पे इसका कुछ सिनोनिम टाइप ही आना चाहिए. ओके, मेनी एरियाज हैव लॉट्स और नो, या तो बहुत ज्यादा या बिल्कुल नहीं. ओके, मैंने और यूज किया, कुछ सिनोनिम में मेरे को चाहिएगा. मेनी भी नहीं आएगा, मेनी और नो. लिटिल और नो बिल्कुल आ सकता है कि या तो बिल्कुल ही नहीं या थोड़ी कैपेबिलिटी है कि अगर कोई टेरर अटैक हो तो वो एरिया रिस्पॉन्ड कर सके. ओके, ये ओवरऑल मीनिंग इस सेंटेंस का ये. मेनी एरियाज हैव लिटिल और नो कैपेबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू टेररिस्ट, ये बिल्कुल बैठ रहा है. मेनी एरियाज हैव फुल और नो, ये भी नहीं बैठेगा. सो ऑप्शन सी यानी कि लिटिल वुड बी योर आंसर. नेक्स्ट, ही हैज नो अपॉलजीज डैश ऑफर, उसके पास कोई अपॉलजीज नहीं है देने के लिए. ओके, ही हैज नो अपॉलजीज टू ऑफर. ओके, बट ऑफर, सो ऑफर, एंड ऑफर, नो. ओके, ही हैज नो अपॉलजीज टू ऑफर, टू गिव, टू बी गिवन. ओके, टू. I don't dash create controversies. Okay, I don't purpose create, नहीं. I don't purposely, मैं जानबूझ के नहीं करती हूं, हाँ ये हो सकता है. ओके, I don't purposeful, ये भी नहीं बैठ रहा. I don't
प्रपोज क्रिएट कंट्रोवर्सीज, ये भी नहीं बैठ रहा. ऑप्शन बी, आई डोंट पर्पसली, मैं जानबूझ के कंट्रोवर्सीज नहीं क्रिएट करती हूँ. ओके. यू डैश लाइक हिम टू मच, डिड यू. ओके, यहां पे मैंने डिड यू किया है, कुछ कॉन्ट्राडिक्टिंग आएगा. ओके, यू डैश लाइक हिम टू मच, डिड यू. ये जो डिड यू है ना, ये कॉन्ट्राडिक्टिंग वाला है, मतलब मेरे को यहाँ पे कुछ उल्टा ही यूज करना पड़ेगा. ओके, यू डिड लाइक हिम टू मच, डिड यू. सो दिस इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग, ये नहीं हो सकता. ओके, आई डिड डू लाइक हिम, ये भी नहीं होगा. यू डिडंट लाइक हिम टू मच, डिड यू. ये बिल्कुल हो सकता है, ये डिड यू को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. यू डू लाइक हिम टू मच, डिड यू, ये सेम हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा. ओके, समथिंग वी कॉन्ट्राडिक्टरी इज व्हाट वी रिक्वायर्ड. ओके, यू डिडंट लाइक हिम टू मच, डिड यू, तुम्हें वो ज्यादा पसंद नहीं होगा क्या, पसंद आया. इट्स लाइक दैट. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिडंट. शी शुडंट हैव गॉन टू द डैश इन द फर्स्ट प्लेस, उसको पहले तो उसको उधर जाना ही नहीं चाहिए था. ओके, शी शुडंट हैव गॉन टू द प्रेस्ड इन द फर्स्ट प्लेस, नो. शी शुडंट हैव गॉन टू द प्रेशर इन द फर्स्ट प्लेस, नो. शी शुडंट हैव गॉन टू द प्रेसिंग इन द फर्स्ट प्लेस, नो. शी शुडंट हैव गॉन टू द प्रेस इन द फर्स्ट प्लेस, प्रेस का मतलब यू नो मीडिया एंड ऑल. ओके, उसको पहले तो प्रेस के पास जाना ही नहीं चाहिए था, दैट इज व्हाट द सेंटेंस मीन्स. ओके, सो ऑप्शन डी, दैट इज प्रेस. ओके, शी वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल वुमेन डैश, शी वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल वुमेन एज, ये इनकम्प्लीट लगेगा. शी वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल वुमेन वेल, ये भी इनकम्प्लीट है. शी वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल वुमेन एंड वेल, नो. शी वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल वुमेन एज वेल, ये बिल्कुल हो सकता है. ये वाला जो सेंटेंस है ना, वो ऐसा है कि यू नो एक आप ऑलरेडी किसी के बारे में कुछ बता रहे हो एंड देन एंड में आपने एक और एक फीचर ऐड किया. ये वैसा है कि पहले आप सब तारीफ वगैरह कर चुके हैं एंड बाद में एज वेल, और साथ ही, एज वेल का मतलब और साथ ही. तो शी वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल वुमेन एज वेल, यानी कि साथ में ऑलरेडी आपने तारीफ किया, नाउ यू आर सेइंग दैट शी वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल वुमेन एज वेल. So option number D, that is as well. Guys, I hope ये वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ऑल्सो अगर आपने हमारे चैनल protalentdigital.com में अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी रजिस्टर करें. कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल protalentdigital.com. थैंक यू.